अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन की एप्लीकेशंस होती हैं, तीन मेजर एरियाज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसकी वो है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एसिड में। इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स। Its third application is in the synthesis of phenanthrene derivatives। तो इस तरह से इन तीनों जो है इन प्रोडक्ट्स की हम सिंथेसिस करेंगे बाय यूजिंग द स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, किस तरह से एसिड की सिंथेसिस हो रही है या टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स की या फिनांथ्रीन डेरिवेटिव्स की हम स्टोप रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू कैसे इसकी सिंथेसिस करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, दैट इज फर्स्ट दैट इज सिंथेसिस ऑफ एसिड। तो सिंथेसिस ऑफ एसिड हम ले लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एसिड की सिंथेसिस में इसका रोल है, तो हम लेते हैं स्टार्ट में, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि हम लेते हैं कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड। तो हमने कीटोन ले लिया R2C डबल बॉन्ड O। तो ये हमने कीटोन जनरल कीटोन कोई भी ले ली और इसको हमने ट्रीट करवाया एस्टर। किस एस्टर के साथ आपको पता है, दैट इज एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड के एस्टर के साथ इसको ट्रीट करवा दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि थी आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपने इसको ट्रीट करवा दिया। अब जब हमने इसको ट्रीट करवाया तो आपके पास जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनती थी स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन में, आपको याद होगी जो कि मैंने आपको बताई हुई है, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। तो आपने फौरन से क्या किया कि यहाँ से ऑक्सीजन निकाली, यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2, तो ये आपके वाटर की रिमूवल हो गई और दूसरा वाला जो है कार्बन इसके साथ जो अटैच होती है COOET, ये कन्वर्ट हो जाती थी किसके अंदर, COOH के अंदर। ये सारा कुछ तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, याद होगा कि किस तरह से आप लोगों ने स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन किया था। तो अब यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं R2C डबल बॉन्ड COOET। ये आपके पास आ गया COOET और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर लिख लिया CH2COOH। आपको पता है ये आपकी प्रोडक्ट बनती थी जो कि स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनती थी। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अब हम जब इसको एसिटिक एसिड यानी कि ACOH के साथ और HBr के साथ इसका रिफ्लक्स करेंगे, इट इज रिफ्लक्स्ड विद दिस, तो हमारे पास जो है फॉर्मेशन होगी लैक्टॉन्स की। तो लैक्टॉन की फॉर्मेशन कैसे होगी, आप देखें यहाँ पर R2C, अब यहाँ पर जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH2 एंड CO, और इस तरह से जो है ये आप कह लें इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होने के बाद जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड सोडियम मरकरी, दैट इज NaHG की प्रेजेंस में, जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा कि आपके पास R2CH CH2
CH2COOH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि रिडक्शन कैसे हुई कि एक जो है हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे R2C के बजाय वो R2CH हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच हो जाएगा COOH। तो इस तरह से जो है आपके पास जो बनेगा ये इसके अंदर जो है प्रोडक्ट के अंदर ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी। इसके अंदर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये एसिड की फॉर्मेशन हुई है। और एसिड की फॉर्मेशन आपने की है किसके थ्रू की है? बाय यूजिंग द स्टोव कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आपने अपनी फर्स्ट सिंथेसिस कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड सिंथेसिस की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है? सिंथेसिस ऑफ टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी सेकंड जो है सिंथेसिस की तरफ चलते हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स। टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस हम स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या लेंगे? दैट इज योर एसीटोफिनोन। तो हमने ये वाली कीटोन ले ली एसीटोफिनोन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ये आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके पास है आपकी एसीटोफिनोन। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं एसीटोफिनोन। जब आपने कीटोन लिया एसीटोफिनोन और इसको अब आप ट्रीट कर रहे हैं, इसके साथ ट्रीट करना है आपको पता है अच्छे से, दैट इज एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। तो ये COET और यहाँ पर भी आपने ले लिया COOET। जब आपने इसको ट्रीट करवाया और वही आपने कंडीशन यूज करनी है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपके पास जो है प्रोडक्ट बनती है वो क्या होगी? यहाँ से निकल गया आपका ऑक्सीजन और यहाँ से H2। तो आपके पास जो है एक फर्स्ट स्टेप ये था, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल इसकी जो प्रोडक्ट बनती थी वो क्या थी? वो कुछ इस तरह से बनेगी, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड COOET, और इस वाली के साथ क्या अटैच हो जाएगा? दैट इज CH2COOH। तो इस तरह से ये आपकी प्रोडक्ट बनती थी स्टोव कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो अब हम क्या करेंगे कि ये आपके पास जो है हम इसको जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन, ये आपका थर्ड, और ये वाला फोर्थ कार्बन जो है आपके पास हो गया। तो अब हमने इसको मार्क कर लिया, और फिर हमने क्या किया कि जब इसको रिफ्लक्स किया विद एसिडिक एसिड एंड HBr, तो इसने आपको क्या दिया? दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको जल्दी जल्दी इसकी फॉर्मेशन को शो कर देते हैं। दैट इज मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, O में ये कन्वर्ट होगा, बाकी ये CH3, और बाकी चेन आपने कुछ इस तरह से बना लेनी है, CH2 CH2 एंड CO। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन के बाद जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaHG, ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। और रिडक्शन के बाद जो है आपको मिलेगा क्या? दैट इज रिडक्शन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती थी और दूसरी हाइड्रोजन इधर COOH, तो ये आपको एसिड की फॉर्मेशन हो जाती थी। तो अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इसको शो कर लेते हैं, CH2 COOH। तो ये आपकी एसिड की सिंथेसिस हो गई, और ये CH3 जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो भी हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये एसिड की सिंथेसिस तो हो गई है, लेकिन अब हमने क्या किया फर्दर, इसको हमने जब ट्रीट किया H2SO4 के साथ, जो कि आपको पता है यूज होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
इसका क्या रोल है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होने के बाद ये क्या करेगा, वाटर को इसमें से रिमूव कर देगा। तो जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, ये CH3 आपके पास फिर ये जो है रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है पार्ट रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरह से शो करेंगे, CH3, ये वाला नेक्स्ट वाला कार्बन, सेकंड CH2, फिर ये थर्ड वाला दैट इज अनदर CH2, और ये वाला जो है COO और OH में है तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपके हाइड्रोजन OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से वाटर की रिमूवल हो जाएगी। तो ये पार्ट जो है C डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या किया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये जो है रिंग फॉर्मेशन इस तरह से इस पार्ट की जो है ये पार्ट जो है रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको जल्दी से बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये आपके पास जो है CH, यहाँ पर ये CH3, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट वाला कार्बन CH2, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं ऐसे, और फिर ये वाला नेक्स्ट वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है इसको हम कहते हैं 4 मिथाइल टेट्रालॉन। तो ये आपके पास जो है टेट्रालॉन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये आपकी सिंथेसिस, सेकंड सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड सिंथेसिस की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड सिंथेसिस है वो है सिंथेसिस ऑफ फिनैंथ्रीन डेरिवेटिव। फिनैंथ्रीन डेरिवेटिव्स आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जिस तरह से आपने सिंथेसिस की है एसिड की और सिंथेसिस की है आपने टेट्रालॉन डेरिवेटिव्स की, सेम इसी तरह आपने फिनैंथ्रीन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस करनी है बाय यूजिंग द स्टोव कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, रिएक्टेंट हमारा 2 एसिटाइल नेफ्थलीन। ये हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज 2 एसिटाइल नेफ्थलीन, जो कि C डबल बॉन्ड O इसमें पार्ट है, तो ये कीटोनिक पार्ट है। तो इसको हम ट्रीट करवाएंगे सक्सेनिक एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड के साथ। COET, और इसको हमने ट्रीट करवाया फर्दर किसके साथ ट्रीट करवाते थे हम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस थी। तो ये सारे स्टेप्स आपने बिल्कुल इसी तरह रिपीट करने हैं जिस तरह से आपने पहले सिंथेसिस की है एसिड की और टेट्रालॉन डेरिवेटिव की। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रही थी वो क्या थी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, हाफ एस्टर। तो ये हमने यहाँ पर सिंथेसिस जो है इसकी शो कर दी, नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकला, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, COOH में। तो एसिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता था, हमने इसको लिख लिया CH3 COOET, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमने लिख दिया CH2COOH। तो इस तरह से जो है आपने अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर जो है वो बनाया। अब हम इसको मेंशन कर लेते हैं कार्बन्स को, जो कि हमारा कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये आपका कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि जब इसको रिफ्लक्स किया विद
when it is refluxed with acetic acid ACOH and HBr, it will give you लैक्टोन। तो लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और लैक्टोन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी। ये वाला पार्ट O में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी पार्ट आपने एज इट इज CH2CH2CO और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई है, इसके बाद आपने करना क्या है कि इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और NaHG की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा और यहाँ पर, तो ये एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम जल्दी से एसिड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया CH3 और बाकी ये जो पार्ट है CH2CH2 और यहाँ पर शो कर देती हूँ इसको आगे COH में। ये आपके पास एसिड बन गया। अब इस एसिड की आपने क्या करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो है एसिड प्रोड्यूस हुआ और इस एसिड की हमने अब इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसको यूज़ करना है H2SO4 को, और जो कि एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और वाटर को रिमूव कर देगा। जब ये वाटर को रिमूव करेगा तो आपके पास जो है क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ये पार्ट आपने ऐसे ही रखना है एज इट इज। नेक्स्ट ये वाला जो कार्बन है CH3 ये आपने अटैच कर देना है यहाँ पर इस तरह से CH3। नेक्स्ट जो CH2 है ये आपने इसके साथ नेक्स्ट इधर अटैच करना है। इससे नेक्स्ट वाला जो CH2 है वो यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ से ये जो CO है वो इस तरह से अटैच करना है आपने। तो ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वाटर इसमें से फिर रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगी जो कि अब फर्दर हम इसकी रिडक्शन करेंगे ZnHg HCl की प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन, और ये क्लीमेंजन रिएजेंट्स हैं। और सेकंड हमने इसकी रिडक्शन करनी है पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में। तो रिडक्शन जब हम करेंगे तो क्लीमेंजन रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू CH2 हमारे पास जो है प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से आएगी। ये वाला पार्ट जो है C डबल बॉन्ड O वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। और CH3 ये जो है ये एज इट इज़ इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो बना है ये इसको हम कहते हैं फिनांथ्रीन, और ये मिथाइल इसके साथ जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं 1 मिथाइल फिनांथ्रीन। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं 1 मिथाइल फिनांथ्रीन, जो कि डेरिवेटिव है किसका, फिनांथ्रीन का। तो इस तरह से जो हमने अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो कि 1 मिथाइल फिनांथ्रीन है जो कि फिनांथ्रीन का डेरिवेटिव है वो हमने सिंथेसाइज की है। इसी तरह जो है हमने बाकी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिंथेसिस ऑफ एसिड, सिंथेसिस ऑफ टेट्रालॉन डेरिवेटिव एंड सिंथेसिस ऑफ फिनांथ्रीन जो है डेरिवेटिव, उनकी सिंथेसिस करनी है बाय यूजिंग द स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।